कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल जी इस बात पर भी तो बोले कि कांग्रेस के नेता वहां पर क्यों उपस्थित, और हम जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हर घर नल से जल और प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में, उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आज सार्थक बातचीत और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। ये निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से आप निर्देश दिए हैं? बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए विद्युत बचत हो, हम सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़े, आर्थिक बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। और इसलिए एनर्जी ऑडिट करने का निर्णय हमने किया है। सभी निकायों के ऊर्जा खपत की विस्तृत समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे करके नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा की ओर ले जाने का काम होगा। इससे एक बड़ी राशि की बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। निकायों के परिसंघन का भी आदेश जारी हुआ है, 18 जून से इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। विभाग की ओर से हमने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का निर्देश दिया है। कलेक्टर अपने अपने जिले के निकायों के परिसीमन की कार्यवाही कर रहे हैं और एक तरफ से चुनाव की प्रारंभिक तैयारी सरकार की ओर से प्रारंभ हो गई है और जैसे ही नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन होगा, चुनाव की आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है और सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम, देश को अस्थिर करने का काम, देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी स्थिति का आकलन करें कि जनता ने उन्हें कहां पहुंचाया है। पिछले 3 चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष, अकेले इस वर्ष, उन 3 सीटों के जोड़ से अधिक सीटें मिली है। एनडीए मजबूत है। मजबूती आपने देखी है कि किस प्रकार से एकजुट होकर मिलकर सरकार का गठन हुआ है। सर्वानुमति से, एकजुटता से सरकार का गठन हुआ है। ये मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है और 5 साल चलने वाली सरकार है जो विकसित भारत की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। ये जो उद्योग नीति को लेकर आप लोग अभी चर्चा लेंगे, सुझाव भी मांग रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे करके प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठीक करना, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और उस दिशा में सभी विभाग अपनी अपनी योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग भी नई उद्योग नीति बनाने के लिए अग्रसर है। इस बार प्रत्यक्ष तरीके से मेयर का चुनाव आप लोग करा सकते हैं, शासन स्तर पे क्या चर्चा है? अभी इस पर शासन स्तर पर बातचीत नहीं हुई है और बहुत जल्दी इस पर हम निर्णय करेंगे। जिन उद्योगों को लेकर जो जमीन आवंटित हुई थी उद्योग लगाने को लेकर, वो लंबे समय से उद्योग नहीं लगाए हैं, तो उनको आवंटन रद्द करने की भी बात। देखिए, ये उद्योग विभाग इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह से आगे निर्णय करना है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा सरकार आई है उसके बाद से जो है कानून व्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ गई है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये जनता से नकारे जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है और
देखा है आप लोगों ने कि किस प्रकार से त्वरित कार्यवाहियां शासन प्रशासन की ओर से हो रही है और वो 5 साल जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना प्रारंभ कर दिया है। जब बड़ौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस जो जिला स्तर प्रदर्शन करने जा रही है पूरे में। देखिए, बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसे आप सबने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति उस आंदोलन के दौरान थी। किसी भी को कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह के हरकतों का कोई स्थान नहीं है। देश बघेल ने कहा कि हिंसा के दौरान 250 लोग नागपुर से आए थे, नागपुर से कनेक्शन था, जो लोग बाहर से भी बुलाए गए। भूपेश बघेल जी इस बात पर भी तो बोले कि कांग्रेस के नेता वहां पर क्यों उपस्थित थे। झूठ और बेबुनियाद के आधार पर अपने आप को बचाने की कोशिश न करें। जहां से भी आए होंगे उन सब पर कार्यवाही होगी। वो कौन लोग थे उसकी जांच हो रही है। एमके स्टालिन कह रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा में घोटाला हुआ है उसकी वो जांच करवाएंगे और पढ़ाई को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, इस तरह से नहीं गुजारिश करते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी कीमत पर भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में बहुत गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है।